स्वागत है आप सभी का शॉर्ट फिल्म टॉकीज में। मैं हूं सुप्रिया और लेकर आई हूं आपके लिए नए नए शॉर्ट फिल्म्स। आज भी मैंने ऐसी एक शॉर्ट फिल्म आपके लिए लेकर आई हूं और साथ ही साथ हमारे साथ दो दोस्त हैं। इनसे पहले पहचान करवाते हैं। हमारे साथ है अविनाश मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये इस फिल्म के राइटर और एक्टर है। और हमारे साथ है गुरुदास कनौजिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। तो हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने हमारे लिए आज कौन सी फिल्म लाई है। बेसिकली इस शॉर्ट फिल्म का नाम है अनमेंडिएंट। अभी मैं आप लोग एक बार स्टोरी देख लीजिए, फिर बताता हूँ यहाँ पे कैसे शुरुआत हुआ, क्या हुआ। तो चलो वक्त नहीं गवाते, देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। अरे छोड़, अरे छोड़ बाबा। ये पैसे मैंने तेरी तरफ भीख मांग के नहीं कमाए, मेहनत करके कमाए। तेरी तरफ भीख मांग के नहीं कमाए, मेहनत करके कमाए। पैसे मैंने मेहनत करके कमाए, तेरी तरह भीख मांग के नहीं।
तो दोस्तों देखा कि ये फिल्म कितनी खूबसूरती से बनाई गई है और ये फिल्म का जो कंसेप्ट है वो आप सभी को समझ में आया होगा कि फिल्म का मीनिंग क्या है, फिल्म से क्या संदेश हमारे तक पहुंच चुका है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे डायरेक्टर है, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि फिल्म का ये जो फिल्म आपने बनाई है तो क्या सोचा था, किस तरह से आपको ये कंसेप्ट आपने कैसे डिज़ाइन किया। बेसिकली जब हम देखते हैं ना लाइक ट्रेन वगैरह में या फिर हम स्टेशन के आसपास देखते रहेंगे तो जो भिखारी रहते हैं ना सब लाइन में बैठे रहते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम सबको देते जाते हैं तो उनकी वो इच्छाएं बढ़ती है। बेसिकली इंसान है तो इच्छाएं बढ़ेंगी। तो अब एक मिला तो बेसिकली उनका एक भी टारगेट रहता है आज 100 कमाना है तो वो सबसे मिल जाता है उनको, तो वो काम नहीं करते। तो वो वहाँ से वो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, देखते देखते नोटिस करते हुए वो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ कि यार हम इनको देते लेकिन ये कुछ करना नहीं चाहते उसके आगे, उनको मिल रहा है बस वो सफिशिएंट है उतना, उसके आगे कुछ करना नहीं चाहते। तो वो कंसेप्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से स्टार्ट होते होते उस पर बहुत वर्कआउट हुआ और फिर वो फिल्म बनी इस तरह से। अच्छा, हम राइटर के पास जाते हैं कि आपने ये फिल्म लिखी है कि आपने इमेजिनेशन किया, फिर उसके बाद में ये फिल्म लिखी, तो क्या क्या सोचा आपने उस वक्त? मतलब एक्चुअली ऐसा सीन था कि इससे भी पहले बहुत सारी फिल्में बनाई थी, मतलब शॉर्ट फिल्म बनाया, तो कुछ नया कुछ अलग ही। तो हम लोग मैं और जैसे हमारा गुरु, हम लोग ऐसे मतलब ट्रैवल करते करते ना हमारा ट्रेन में ऐसी बात चालू हो गया कि अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, मतलब नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म किस टॉपिक पे बनाया जाए। तो हम लोग ऐसे ही वही दिन एक दिन था जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और एक बेगर आया हमारे पास। तो हम लोग जस्ट एज अ बोलते ना एज अ पर्सन में सबको देते रहा। तो इसने बताया कि ऐसा ऐसा मत किया कर कि इनके पीछे भी टारगेट रहता है कि आज का दिन का इतना कमाना है, इतना करना है। तो वो जैसे मैंने उसको पैसा दिया वो ट्रेन से उतरा और वो बंदा बच्चा ही था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था वो बच्चा, समथिंग लाइक गुटखा कुछ तो रहता है वो खा रहा था। तो मैं देखा शौक, तो इसने बोला कि देखा यही होता है, पैसे देगा तो खाना नहीं खाएंगे लोग, कुछ करेंगे नहीं, काम नहीं, कुछ नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे धीरे धीरे मतलब इस पे बनाते, कुछ तो बनाते, इस पे ये स्टोरी मिल गया, इस पे कुछ ना कुछ तो बनाते। तो बैठे हम लोग स्टोरी डिसाइड किया कि ऐसा ऐसा होगा। और वो जो हम लोग ने स्टोरी बनाया, आपने जैसा देखा वो, तो वो स्टोरी था वो ट्रैक के ऑपोजिट का। लोकेशन हमारा दूसरा ही कुछ तो था, हमको लेना था एक्चुअली में प्लेटफॉर्म, बट वो प्लेटफॉर्म पे शूट करने के लिए हमको परमिशन नहीं मिला। ठीक है, तो हम लोग ने रेलवे ट्रैक के ऑपोजिट का एक हमारे यहाँ का एक ये है लोकेशन लिया, वहाँ पे बैठाया सबको, मतलब सब, लेकिन जहाँ भीड़ जमा हो जाती है फिर वहाँ भी नोटिस किया कि भीड़ जमा हो रही है, फिर वो लोकेशन चेंज किया, फिर वापस से हम लोग उसी लोकेशन पे जब आदमी वहाँ के हाँ वो कम होने लगे। तो धीरे धीरे मतलब स्ट्रगल्स आए, बना दिया मतलब। अच्छा, तो ये जो कंसेप्ट है, तो अगर मतलब आपने जिस तरह से डिज़ाइन की, लोगों को बताया, तो इससे मतलब कितना इम्पैक्ट लोगों तक पहुंच जाएगा? क्या लोग सच में बेसिकली लोगों के इम्पैक्ट के लिए नहीं बनाई थी मूवी, बट ऑब्वियसली भिखारी तो नहीं देखेंगे, बट वो एक ऐसा था लोगों के लिए, बस इतना था कि आप उन्हें पैसे मत दो, ठीक है। बहुत लोग देते हैं और बहुत लोगों ने ऐसा सोचा भी कि पैसे ना दे, कुछ खाने की चीज़ें दें। अब दो, बेशक दो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद का जो सिनेरियो रहता है ना वो गंदा हो जाता है। बिकॉज उन लोग को लगता है कि हाँ भाई, अब ऐसे कुछ लोग रहते हैं ना, आप लोग ने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना जो हर दिन देते, लाइक कुछ लोग रहते हैं हर दिन रोटी देंगे, खाना देंगे, ऐसा देते, तो उनको पता रहता है कि मेरा बकरा आने वाला है। इट्स लाइक दैट। आजकल गरीब ऐसे भी लोग होते हैं, उनका रेट भी फिक्स रहता है कि चिल्लर नहीं चाहिए, 10 की नोट चाहिए, और उनको पता रहता है कि हमारा आज खाना आने वाला है, तो हम मेहनत क्यों करें, वो लाके दे देगा, उनको कोई टेंशन नहीं है। अगर उनको देंगे नहीं ना तो एक दिन आएगा उनको भूख लगेगी और उसके लिए उनको मेहनत करनी है। और किसी को मतलब हम लोग ऐसे बोलते ना, किसी को हम लोग उनके ईगो पे बात आ जाता है तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। मतलब हम लोग अगर, मैं जैसे इसमें बताया कि उसमें वो भिखारी को बोला, इसको नहीं है, बोला दूसरे को है कि तेरी तरह मैंने भीख मांग के नहीं कमाया, तो बात इसके दिल पे लग गई। तो ये बंदा कमाने के लिए निकल गया, नहीं अब ये ऐसा बोल सकता है, ये मेरे को चिढ़ा रहा है, मेरे को। बेसिकली वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि जब उसको मिल रहा था तो फिर उसको हाई लग गई थी, हाँ भाई आने दो आने दो। लेकिन जब सेकंड वाले को नहीं मिला तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि उसको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो फिर जब आदमी वो उसे कहता है ना कि मेहनत करके कमा, तो वो उसको क्लिक होता है वहाँ पे, और उसको बाद थोड़ा कहीं अच्छा लगता है, हाँ चल ट्राई कर लेते। तो ट्राई करने आते तो उसको बहुत दिल से खुशी होती है उस चीज़ में। अरे छोड़, अरे छोड़ बाबा, पैसे मैंने तेरी तरफ भीख मांग के नहीं कमाए, मेहनत करके कमाए।
काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद कमा नहीं सकते, मतलब अपंग। हाँ, वो उनका अलग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे हमने दिखाया कि कैसा होता है कि अपंग नहीं कमा रहे, ठीक है, उनको खाने के लिए जो कुछ तो दो, और जो अपंग नहीं है वो अगर कोई अच्छा खासा आदमी है, हाथ पैर सब अच्छे है, तो उनको तो कमाना चाहिए। कमाना चाहिए जी। तो यही इस प्रॉब्लम था। इसमें ये भी देखा गया है कि जो दूसरा वाला जो अर्न करने जाता है वो पैर से लंगड़ा है, फिर भी वो कमा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत है, लेकिन जिसका कुछ नहीं है, हाथ पैर नहीं है, वो ठीक है, उनको दो खाने के लिए, दो पैसे मत दो, क्योंकि वो भी वही करते हैं जो बच्चे ने किया था उस समय, मैंने देखा था। तो ये है कि जिसके हाथ पैर है उनको कम से कम ज्यादा दिल आ गया तो फिर दे दो, खाने के लिए दे दो, इट्स ओके, लेकिन उनको समझाओ, वो भी समझते हैं, उनको भी बताओ कि भाई कमा, कुछ तो कमा। जी बिल्कुल, हमारे सभी दर्शकों ने आपकी ये फिल्म देखी है और समझ भी गए हैं कि किसको हेल्प करनी है और किसको नहीं। हेल्प कीजिए, लेकिन ऐसे इंसान को देख के हेल्प कीजिए कि जो काम मतलब नहीं कर सकते, या कुछ अगर वो काम करने के लायक है तो बिल्कुल सोचिए और सामने वाले को समझाइए भी। तो बस यही हम लोग कहना चाहते हैं। फिलहाल तो हम लेते हैं इनसे इजाज़त। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए, इतनी खूबसूरत फिल्म हमको दी। फिलहाल लेते हैं यहीं पर एक ब्रेक, इसके बाद हम नेक्स्ट फिल्म के साथ मिलेंगे। आपने जो हमारे लिए फिल्म लाई है, इसका नाम क्या है? ये फिल्म का नाम है क्या तेरा मजहब। किसी का कोई मजहब नहीं होता, सब इंसान एक ही जैसे। ये आपकी फिल्म के द्वारा आप बता दें। May I have your attention, please? Ujjain Mau passenger from Ujjain via Fatehabad, Indore to Mau, which is scheduled to arrive at 8 hours 10 minutes. ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आप सभी का शॉर्ट फिल्म टॉकीज में। जी हाँ, फिर एक बार हम लोग मिलेंगे नए दोस्तों को। हमारे साथ है यहाँ पर अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और अभिजीत कमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं इनसे कि सर, आपने जो हमारे लिए फिल्म लाई है, इसका नाम क्या है? ये फिल्म का नाम है क्या तेरा मजहब। अच्छा, तो पहले हम आपसे जानते हैं कि ये जो फिल्म है, आपने फिल्म एक्टर हो इस फिल्म के, और ये डीओपी है, तो इनसे जानते हैं कि ये ज़िंदगी में क्या करते हैं। एक्चुअली मैं यही लाइन में हूँ, मतलब एक्चुअली हम यही फिल्म लाइन में करते हैं, हमारा शॉर्ट फिल्म वगैरह आते रहते हैं, और एक चैनल भी हमारा, उस पर हम काम करते हैं। किसी का कोई मजहब नहीं होता, सब इंसान एक ही जैसे। ये आपकी फिल्म के द्वारा आप बता दें। हम डीओपी के पास आते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो ये फिल्म के बारे में, किस तरह से आपने इसको डिज़ाइन किया, इसका थोड़ा बहुत बताना। ये फिल्म में एक मैसेज है जो दर्शाता है कि एक टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, और सिर्फ वो एक टेररिस्ट है, उसको हम हिंदू या मुस्लिम नहीं कह सकते। तो चलो देखते हैं इनकी ये फिल्म क्या तेरा मज़हब। May I have your attention, please? Ujjain Mau passenger from Ujjain via Fatehabad, Indore to Mau, which is scheduled to arrive at 8 hours 10 minutes, is delayed by 10 minutes.
हमें मारना पड़ेगा और अब हम में से जो इन्हें नहीं मारेगा उन्हें अब हम मारेंगे। अब इन्हें हमें मारना पड़ेगा। तुम लोगों की वजह से लोग मरते हैं। अब हम में से जो इन्हें नहीं मारेगा उन्हें अब हम मारेंगे। अब इन्हें हमें मारना पड़ेगा। अब हम में से जो इन्हें नहीं मारेगा उन्हें अब हम मारेंगे। तुझे तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों की वजह से लोग मरते हैं। अब इन्हें हमें मारना पड़ेगा। तुम लोगों की वजह से, सिर्फ तुम लोगों की वजह से लोग मरते हैं। तुम लोगों की वजह से, सिर्फ तुम लोगों की वजह से लोग मरते हैं। और अब हम में से जो इन्हें नहीं मारेगा उन्हें अब हम मारेंगे। गुड एक्टिंग ब्रो। भाई लगी तो नहीं ज़्यादा? चलो भाई, एक नंबर पे। नेक्स्ट शॉट। तो देखा कि ये कितनी खूबसूरत फिल्म इन्होंने बनाई है। इस फिल्म के डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर से हम लोग बात करेंगे बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक्चुअली जो ह्यूमैनिटी है वो एक अलग रिलीजन है, वो ही एक रिलीजन है, तो उसके ऊपर कुछ करना था। कोई किसी के भी बोलने पर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। एक ह्यूमन काइंड, एक ह्यूमन जो है वो अपने ही तरह से सोच सकता है, उसके लिए क्या सही और क्या गलत है, तो वो ही दर्शाना था। तो उसके ऊपर ये जो है मूवी बनाई हुई थी। हाँ, बस यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे भेदभाव नहीं होने चाहिए। हम सब इंडियंस ही हैं, तो लाइक ऐसे भेदभाव ना हो तो अच्छा है। सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमने इसके पहले जो फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था क्या तेरा मजहब, और इस फिल्म के डायरेक्टर हमारे साथ है। चलो इनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और सर बताइए कि ये जो फिल्म आपने डायरेक्ट की है, तो क्या सोचा था, क्या कंसेप्ट थी आपके दिमाग में? कंसेप्ट ये था कि आजकल जो हेट स्पीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई किसी के भी बोलने से या किसी के भी कुछ सुनने से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। एक्चुअली जो ह्यूमैनिटी है वो एक अलग रिलीजन है, वो ही एक रिलीजन है, तो उसके ऊपर कुछ करना था। कोई किसी के भी बोलने पर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। एक ह्यूमन काइंड, एक ह्यूमन जो है वो अपने ही तरह से सोच सकता है, उसके लिए क्या सही और क्या गलत है, तो वो ही दर्शाना था। तो उसके ऊपर ये जो है मूवी बनाई हुई थी। जी बिल्कुल। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर भी हमारे साथ है जिनका नाम है निखिल परमार जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सर हम लोग पूछना चाहते हैं कि आपने इस फिल्म का सिनेमेटोग्राफी किया है और ट्रेन में आपने ये सारी फिल्म जो शूट की है, तो क्या हुआ, क्या दिक्कतें आई, किस तरह से आपने ये सारा डिजाइन किया? एक्चुअली पहले हमें लग रहा था कि बहुत प्रॉब्लम्स आएगी कि यानी ट्रेन में शूट करना है, हो पाएगा कि नहीं। बट बाद में हम लोग जब ट्राई किया, जब हम शूट कर रहे थे, तो सारी जितने भी पब्लिक थे उन लोगों ने हमको सपोर्ट किया। यहाँ कुछ भी हमको प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। मतलब आपने ये फिल्म पब्लिक में शूट की? या पब्लिक में शूट की, रियल लोकेशन, एक गोरिल्ला स्टाइल ऑफ शूटिंग कहते हैं, कैमरा छुपा कर या किसी को कहकर या ज़्यादा लोग को लेकर जा करके, और लोग के जिन्हें डिस्टर्बेंस ना आए, तो सारे लोग थे कैमरा छुपा कर, और रियल में एज इन पब्लिक बनकर ही वो चीज जो है शूट कर ली। मतलब आपने फिल्म में से फिल्म बनाई, फिल्म में से फिल्म है वो एक्चुअली। शुरू में लगता है कि ये सच कुछ तो हो रहा है, उसके बैग में बम होगा वगैरह, देन आफ्टर पता चलता है कि आप एक शूट ले रहे हैं।
लोगों की वजह से लोग मरते हैं। अब हम में से जो इन्हें नहीं मारेगा उन्हें अब हम मार देंगे। अब इन्हें हमें मारना पड़ेगा। अब हम में से जो इन्हें नहीं मारेगा उन्हें अब हम मार देंगे। तुझे तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों की वजह से लोग मरते हैं। अब इन्हें हमें मारना पड़ेगा। तुम लोगों की वजह से, सिर्फ तुम लोगों की वजह से लोग मरते हैं। तुम लोगों की वजह से, सिर्फ तुम लोगों की वजह से लोग मरते हैं। और अब हम में से जो इन्हें नहीं मारेगा उन्हें अब हम मार देंगे। गुड एक्टिंग ब्रो। भाई लगी तो नहीं ज्यादा? चलो भाई, एक नंबर। नेक्स्ट शॉट। तो ये कैसे आपको थॉट आ गया? एक्चुअली मैं एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और दो दोस्त थे, तो वो दो दोस्त एक्चुअली लग नहीं रहे थे कि वो दो दोस्त थे, वो दोनों झगड़ा कर रहे थे। अच्छा। वो एक साइड में झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को गालियां जो भी अब्यूज जो कर रहे थे, और दूसरे साइड ऑफ जहाँ पे लोग बैठे थे, रात का टाइम था, तो वो लोग उससे इन्फ्लुएंस होने लगे। वो लोग एक दूसरे के रिलीजन या जो भी है उस पर बातें कर रहे थे, तो दूसरे लोग उठकर मतलब इन्फ्लुएंस होकर वो लोग को बुरा लगने लगा। तो मैंने देखा कि मतलब वो लोग दोनों को प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लोग दोनों ने उनको आगे समझाया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मजाक कर रहे थे, आप इन्फ्लुएंस हो गए, आप ऐसे मत सोचो, आपकी सोच में प्रॉब्लम है। कभी कभी हम लोग मस्ती में ऐसे करते हैं और लोगों को सच लगता है, ऐसा कुछ आपने दिखाया आपके फिल्म से। तो ये जो फिल्म है मतलब वहाँ से जो कैरेक्टर है वो गिर जाता है वगैरह, तो ये आपने कैसे शूट किया? वो एक्चुअली बहुत टफ था, वो सारे इनके दिखने में तो लगता ही है, तो उस बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। एक्चुअली नीचे ऑलरेडी 4 जन ने पकड़ के रखा था, जो गाय गिर रहा था उसको पकड़ के रखा 4 जन ने, और फिर लाइक हम लोग खुद एक्चुअली डर गए थे कि वो सच में गिर ना जाए, बट एक्चुअली हो गया था, अच्छे से हो गया सब। तुम लोगों की वजह से लोग मरते हैं। अब हम में से जो इन्हें नहीं मारेगा उन्हें अब हम मार देंगे। अब इन्हें हमें मारना पड़ेगा। अब हम में से जो इन्हें नहीं मारेगा उन्हें अब हम मार देंगे। तुझे तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों की वजह से लोग मरते हैं। अब इन्हें हमें मारना पड़ेगा। तुम लोगों की वजह से, सिर्फ तुम लोगों की वजह से लोग मरते हैं। तुम लोगों की वजह से, सिर्फ तुम लोगों की वजह से लोग मरते हैं। और अब हम में से जो इन्हें नहीं मारेगा उन्हें अब हम मार देंगे। और मतलब आप इस फिल्म के बारे में क्या कहोगे? और एक्चुअली वो उस चीज़ के ऊपर एक स्पेशल स्टोरी है कि हम लोग एक तो संडे के दिन शूट कर रहे थे, 14 अगस्त था। अच्छा। ओके, तो वो दिन पे ऑलरेडी सिक्योरिटी होता है, 15 अगस्त नज़दीक। तो हम लोग ने 3 स्टेशन के अंदर शूट किए, तो सुबह से लेकर शाम तक 12 बार हम लोग ने वैसे गए ट्रेन में। अच्छा। तो एक्चुअली हो गया वो 24 टाइम्स उसके अंदर वो शूट हुआ है, तो इतनी बार गए। वो दिखने में सिर्फ 4 मिनट्स है, हाँ, बट उसके लिए पूरा सा दिन गया है वो सब प्रॉपर करने में। और वो जो पर्टिकुलर जो गिरने वाला सीन है, पहले उसके लिए सोच रहे थे कुछ VFX ऐसा कुछ। वो मूवी में एक मतलब फिल्म बनानी है, ऐसे क्यों आपने बनाया? नॉर्मल भी तो बना सकते थे। एक्चुअली वो एक हार्श मेटाफर है लाइफ का, कि हर कोई हम लोग को रूल कर रहा है, हम कोई कठपुतली बनाकर चला रहा है। तुम्हें देखना है कि तुम किसी और के इसमें एक्ट नहीं कर रहे हो, तुम खुद के लिए एक्ट करो। ऐसे तो ऐसे था कि तुम खुद के लिए सोचो, जो तुम्हें सिखा रहा है वो सही है या गलत है, वो तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो, तुम खुद के लिए डिसाइड कर सकते हो। ऐसा। निखिल जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि जाते जाते आप हमें क्या संदेश देना चाहते हो? हाँ, बस ये बोलना चाहूँगा कि ऐसे भेदभाव नहीं होने चाहिए, हम सब इंडियंस ही हैं, तो लाइक ऐसे भेदभाव ना हो तो अच्छा है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और मितेश जी, आप क्या कहोगे? मेरे लिए तो ये मूवी जैसे स्टार्ट हुई थी तब से ही एक सिर्फ 4 लाइन की पोएट्री या पोएम लिखी थी, और जैसे वो थी, जैसे मूवी के लास्ट में भी आती है कि क्या तेरा मज़हब, क्या तू सीखता, जो तुझे सिखाए उसी में तू जूझता। ऐसा है। तो वो 4 पोएम जो 4 लाइंस लिखी थी उसके ऊपर ही मूवी है। तो मैं चाहूँगा कि हर कोई अपने लिए सोचे, और जो राइट है या जो रॉन्ग भी है, हर कोई वाइट या ब्लैक नहीं होता है, ग्रे पर्सन भी होता है। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने लिए खुद सोच ले और फिर कोई भी डिसीजन ले लाइफ में। जी बिल्कुल। बस थैंक यू सो मच, आप दोनों हमारे शो में आए और बहुत अच्छी फिल्म आपने हमारे तक मतलब हमारे दर्शकों तक का आपने पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों, हम ऐसे ही और कई फिल्म देखेंगे। फिलहाल तो वक्त हो चुका है यहीं पर रुकने का। नेक्स्ट टाइम हम फिर एक बार नए फिल्म्स लेकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फिल्म टॉकीज में।